people, this is Aditi and welcome back to our channel Law Debut। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी एटीपीओ का एक अगला सेशन जो कि होने वाला है जेजे एक्ट का पीवाईक्यू। और इस वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू तो कराऊंगी ही साथ ओवरऑल इसका एनालिसिस भी बताने वाली हूँ। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एमपी एटीपीओ का पीवाईक्यू एनालिसिस। और आज हम करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2008 से लेके 2010 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया जेजे एक्ट का। और इसका रीज़न इतना सा है कि ये हमारे सिलेबस में था ही नहीं। हमारे ये सिलेबस में 2016 में आया है और उसके बाद 2022 में आया है और इस बार भी आएगा। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2016 में हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 में हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, विच मीन्स 6:4 का रेशियो रहा है अब तक। और अगर हम देखें तो यहाँ पे अब तक के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले हम 2016 का पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं और जिसका पहला क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिफाइन अबैंडन चाइल्ड। अबैंडन चाइल्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है। अबैंडन मतलब छोड़ देना। तो ये किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में, सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 में, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में या फिर सेक्शन 3 सब क्लॉज 8 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। Who have the power to constitute the Child Welfare Committee under the JJ Act? So जैसे कि हम जानते हैं कि JJ Act के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। अब इस कमेटी को कौन बनाता है? किसके पास पावर है इस कमेटी को बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, हाई कोर्ट की है या फिर इनमें से किसी की भी नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट की है। अंडर द जेजे एक्ट व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन? सो जैसे हम जानते हैं कि जेजे एक्ट के अंदर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं और अगर इन इंस्टीट्यूशन को आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही मैंडेटरी होता है और अगर आप नहीं कराओगे तो इसकी पेनल्टी है कम से कम 1 साल की सज़ा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए से कम का फाइन या फिर दोनों। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which section of the JJ Act provide procedure for inter-country adoption for an orphan or an abandoned or an surrender child? तो इसमें ये बोला गया है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की कौन सी धारा 3 बस गैर पर एक अनाथ या परित्यक्त या आत्मसमर्पण किए गए बच्चे को अंतर्देश गोद लेने की प्रक्रिया प्रदान करती है। इंटर कंट्री का मतलब ये होता है कि भारत के बाहर कोई भी कंट्री का अगर कोई भी बच्चा है जो कि ऑर्फन है मतलब अनाथ है या अबैंडन है मतलब जिसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया है, उसको अडॉप्ट करने की प्रक्रिया किस धारा में दी है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 59। Who will create the JJ fund under the JJ Act? तो JJ एक्ट के अंदर JJ फंड भी होता है और ये फंड उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी गवर्नमेंट देती है? कौन? स्टेट गवर्नमेंट देती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या फिर कोई भी नहीं? तो ये जो फंड क्रिएट करा जाता है वो करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। Under the JJ Act, the penalty for offence of non-reporting is। तो अगर JJ Act के अंदर बच्चों के ऊपर कोई भी ऐसी ऑफेंस हो रहा है और उसकी अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, उसकी आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर कैसी पेनल्टी लगेगी? तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कम से कम 6 महीने की जेल और फाइन हो सकता है आपका 10,000 तक का या फिर दोनों। अब हम आ जाते हैं 2022 के पीवाईक्यू पे और अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है द जेजे एक्ट सेटल फ्यू प्रिंसिपल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट।
तो इस जेजे एक्ट के अंदर कुछ हमारे प्रिंसिपल हैं जो फॉलो करते हैं। अब आप बताइए प्रिंसिपल क्या हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हर एक बच्चे को इक्वल देखा जाएगा और उनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा अपॉन एनी फील्ड। अंडर द जेजे एक्ट हु मे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ चिल्ड्रन होम। तो जेजे एक्ट के अंदर कौन मेंटेन करेगा चिल्ड्रन होम को? ग्राम पंचायत करेगी खुद से या फिर एनजीओ के द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर एनजीओ के द्वारा, या फिर सब कोई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एनजीओ। या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी या किसी एनजीओ की मदद से। According to the section of 2 subclause 12 of the JJ Act, child means one who। child कौन होता है JJ Act के अंदर? तो हर वो बच्चा चाइल्ड होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि इज द जुवेनाइल जस्टिस 2015 एप्लीकेबल टू इंटर कंट्री रिलेटिव एडॉप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए थे 2016 और 2022 के। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई भी एपीओ, एडीपीओ या जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस कराया जाएगा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको बेयर एक्ट के लेक्चर भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दिया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं जिसका स्कैन यहाँ पे है, और या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।